हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8वीं का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस वीडियो में आप सभी को गणित का ओरिजिनल पेपर बताने वाले हैं। जो कि ये पेपर का जो एग्ज़ाम है ये 17 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही इस प्रकार से आप सभी को पेपर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप सभी का कक्षा यहाँ पे लिखा रहेगा। उनके बाद समय 2 घंटा का मिलेगा। उनके बाद आप सभी का अंक जो रहेगा पूर्णांक वह 25 नंबर का रहने वाला है। उनके बाद आप सभी को कुछ निर्देश पढ़ लेना है। 5 कुल प्रश्न रहेंगे, इनमें से आप सभी को उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 नंबर में सबसे पहले मिलेगा, रिक्त स्थानों को भरने के लिए खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। चलिए इसी को भरते हैं। तो यहाँ पे रोमन का 1 मिलेगा, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उनके अंतः कोणों की माप क्या होगा। तो 140 डिग्री आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे 140 डिग्री इस बॉक्स में भर देना है बहुभुज का। अब 2 नंबर में देखिए, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्का है, मान लीजिए एक रुपया का 2 सिक्का है, उसको उछाला जाता है तो कुल संभव परिमाणों की संख्या कितनी होगी। 2 सिक्का को उछलाएंगे तो यहाँ पे 4 होने की संभावना हमको दर्शाएगा। तो यहाँ पे 4 मारना है। अब चलिए 3 नंबर में, अंकित मूल एवं विक्रय मूल के अंतर को क्या कहा जाता है। तो अंकित मूल और विक्रय मूल आप लोग जानते होंगे, बट्टा बट्टा कहते हैं उसको, हम लोग क्या कहेंगे, बट्टा कहेंगे। याद रखिएगा, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोण समकोण नहीं हो तो चतुर्भुज कहलाएगा। तो चतुर्भुज में यहाँ पे देख लीजिए 4 भुज रहेगा, इसमें समकोण नहीं बनेगा, सबका समान समान कोण बनेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी इस चैनल पे वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक ना। तो अब चलिए 2 नंबर में दिया गया है, कॉलम अ को कॉलम बी के साथ सही सही मिलान करना है। तो यहाँ पे 5 गुना 2, तो 5 मतलब 5 क्वेश्चन रहेगा और 2 मतलब सब पे 1-1 अंक निर्धारित रहेगा। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलता है और वहाँ पे पीछे में रिक्त स्थान में यहाँ पर भी 10 नंबर, तो 20 नंबर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। चलिए तो इस प्रकार से आप सभी को कॉलम अ कॉलम ब मिलेगा। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू n माइनस 2 समकोण है, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग हुआ। तो इस प्रकार से मारना है, ठीक। अब 2 नंबर में देखिए, इसका समकोण आ जाएगा बहुभुज के भुजाओं की संख्या में, क्या आ जाएगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या में आ जाएगा। अब 3 नंबर में देखिए, 360 डिग्री बटे आंतरिक कोण, ये बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप। अब इसको जो हल करिएगा आप लोग, ये रेखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखिक। ये रेखिक नहीं कहलाएगा, इस प्रकार से इधर आ जाएगा, समीकरण के रूप में कहलाएगा। इसका समीकरण हल कर रहे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 नंबर मिलेगा, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे 5 गुना 10, इसमें भी आप सभी को 10 अंक मिलने वाला है। तो इसका भी आप लोग को जवाब देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे सत और असत को टिक मारना है। तो सत और असत को टिक मारने के लिए आप सभी को क्वेश्चन को पढ़ना है, तब मारिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में, चतुर्भुज के विकिरण परस्पर लंबे होते हैं। चतुर्भुज के विकिरण जो होंगे वह परस्पर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। सही बात है, लंबा होता है। अब 2 नंबर में, पष्टभुज, पष्ट मतलब 5 भुज वाला में विकिरण की संख्या 6 होती है। तो पष्टभुज में तो 5 न होगा, तो यहाँ पे 6 दे दिया, तो ये तो गलती हो जाएगा। 3 नंबर में, 1 2 3 पाइथागोरस तिर्यक है, नहीं है, ये नहीं होगा। 4 नंबर में, वर्गमूल की प्रतिलोम है, वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम है, ये सही बात है। अब 3 नंबर में देखिए, 5 नंबर में, विषम संख्याओं के योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त होता है। बात सही, विषम संख्या हम लोग कहते किसको है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना होके किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वही हमारा विषम संख्या का योगफल का कहलाता है। ये सही बात है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी को याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 नंबर में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 का क्वेश्चन का जवाब, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 5 नंबर, 2 का दीजिएगा 10 नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आप लोग आंसर कीजिएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई अनुपात इतना है, तो इसकी परिमिति 30 मीटर हो तो लंबाई चौड़ाई कितना होगा।
तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी उसको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो उसकी लंबाई को भी और चौड़ाई को भी ज्ञात करना अनुपात का। तो परिमिति 30 मीटर है। यहाँ पे अनुपात है मतलब रेशियो, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, एल और एम एस जो है ये अनुपात में रेशियो में इतना है। और यहाँ पे परिमिति मतलब लंबाई चौड़ाई से अधिक ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और परिमिति r बराबर 30 मीटर है। इस प्रकार से रहेगा, तो आप सभी को याद करना है। या तो इसका जवाब दीजिए, ठीक, 1 नंबर का, नहीं तो इसका दीजिए अथवा वाला। एक समांतर चतुर्भुज और आयतन में क्या समानता और क्या अंतर लिखिए। इसमें अंतर और समानता को बोल रहा है लिखने के लिए, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। आप सभी लोग इसको अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, और यही सब जो है एग्जाम में कल आपको लड़ेगा ही लड़ेगा। ये जो एग्जाम का पेपर है ये 17 दिसंबर का पेपर है, जो कि ये मैथ मतलब गणित का पेपर है, ठीक ना। ये आपका 8वीं का पेपर है। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।